राधा राधा नाम रटत है, जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है, राधा राधा नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। सबसे पहले आप सभी लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बहन के लिए भगवान से प्रार्थना करी और प्रभु ने आप सभी की प्रार्थना स्वीकार करी और उन्हें स्वस्थ कर दिया। वो समय तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा था, परंतु कान्हा जी की कृपा से तो सब अच्छा हो गया, सब ठीक है। और अब हमारी दीदी भी अपने घर जा चुकी हैं। तो बस आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। भगवान आप सभी की मनोकामना सदैव पूरी करे। माधव जी के स्नान की तैयारी कर लेते हैं और साथ में आप सभी लोगों से प्यारी सी चर्चा करेंगे और आप लोगों को माधव जी की एक प्यारी सी लीला भी बताऊंगी, जो अभी नवरात्रि में हम लोगों के साथ, सिर्फ मेरे ही नहीं मेरे पूरे परिवार के साथ घटित हुई है। अब इस घटना को क्या कहूँ, चमत्कार कहूँ, लीला कहूँ, वो सब तो आप लोग बताइएगा। माधव जी भी कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। तो आइए माधव जी को स्नान के लिए तैयार करते हैं। पहले तो उनका पात्र अच्छे से सजाऊंगी अपने लल्ला के लिए। देखिए, बहुत मन करता है ना कि जब भी मेरे लल्ला स्नान करने आए तो उनके आसपास का वातावरण इतना सुगंधित हो कि उनको स्नान करने में ही आनंद आ जाए। जैसे ही हम लोग स्नान करते हैं तो जैसे शैम्पू है, साबुन है, जब इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है ना, तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार मैं चाहती हूँ मेरे लल्ला जब स्नान करें तो उनके आसपास का वातावरण फूलों की खुशबू से इतना सुगंधित हो कि उनको स्नान करने में आनंद ही आनंद आ जाए। और चलिए आपके साथ साथ आगे एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जैसे बहुत से बार ऐसा होता है ना, मन में विचार आते हैं कि जो हम अपने लल्ला की सेवा कर रहे हैं, अपने कान्हा की सेवा करते हैं, क्या वो सेवा स्वीकार करते हैं? क्या हमारे लल्ला उस सेवा से खुश हैं? और क्या ये सेवा हम सही कर रहे हैं? कि ऐसा तो नहीं कि हम इस सेवा में करके ये गलती कर रहे हों? इस तरह के विचार हम लोगों के मन में आते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझेंगे कि ऐसे विचार आते ही क्यों हैं हमारे मन में। तो ऐसे विचार लोगों के मन में, हम सभी के मन में इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो प्रभु से प्रेम करते हैं और दूसरे उन लोगों के मन में इस प्रकार के विचार आते हैं जो सेवा तो करते हैं प्रभु की, लेकिन उन्हें भगवान के रूप में करते हैं, तो वो एक डर होता है। दो कारण ही हैं, एक प्रेम की वजह से डर और एक भगवान के नाम का डर। ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से ये विचार मन में आते हैं। इसीलिए प्रभु की सेवा अगर बालक के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में या अन्य किसी के रूप में आप सेवा अगर करते हैं तो आपके मन के ये विचार धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। क्यों मेरे माधव जी, ऐसा है ना? तो ऐसे ही आपके मन के विचार कम होते चले जाएंगे। और अगर आप उन्हें, प्रभु को अपने भगवान के रूप में पूज रहे हैं, आप उनकी सेवा कम पूजा ज़्यादा करते हैं, तो आपके मन में बारंबार इस तरह के विचार आते रहेंगे। इसलिए आप जिन भी भगवान जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनसे सदैव एक रिश्ता बना के रखें। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे, जो उनके साथ आपको वो रिश्ता महसूस होता हो, उसी रिश्ते से आप उनकी सेवा करें। तो आपके मन के ये विचार भी कम हो जाएंगे, धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो जाएंगे। वैसे भी कहते हैं, सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले होठों से ज़्यादा पवित्र होते हैं। तो मंत्र का एक शब्द भी आपका गलत हो गया, उच्चारण उसका स्पष्ट नहीं हुआ, तो आपको दोष लगेगा। लेकिन जब आप सेवा निस्वार्थ मन से करते हैं और एक रिश्ते के द्वारा करते हैं, तो वो हर तरह से सेवा प्रभु स्वीकार करते हैं।
तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे लल्ला की जो हम सेवा कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं हम लोग कि नहीं करते हैं, और हमारे लल्ला हमारी की गई सेवा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे लल्ला की जो हम सेवा कर रहे हैं क्या वो उससे खुश हैं, इन सब के विषय में हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, जब हम अपने लल्ला को अपने घर लाते हैं, उनकी सेवा प्रारंभ करते हैं, देखिए मेरे माधव जी कितने प्रेम से मेरी इस प्यारी सी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रभु के लिए, अपने लल्ला के लिए आप जो कुछ भी करें पूरे दिल से करें और बहुत ही निस्वार्थ मन से करें। निस्वार्थ का मतलब जानने के लिए पहले आप स्वार्थ के द्वारा की गई सेवा जानें। तो स्वार्थ का मतलब ये है, कान्हा जी आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, आज हम आपके लिए ऐसे वस्त्र लेके आएंगे, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। अच्छा, आज हमें अगर ये चीज़ मिल गई तो कान्हा जी हम आपके लिए खाने के लिए ये चीज़ लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्वार्थ से बढ़ती हैं। और जब हम बिना स्वार्थ के मार्केट गए, नहीं मुझे अपने लल्ला के लिए लेके देना है, सुख है दुख है सब में हम अपने लल्ला के लिए एक समान हैं, तो वो सेवा होती है निस्वार्थ सेवा। तो जब हम अपने लल्ला की सेवा इस प्रकार करते हैं तो वो हमारी सेवा को ज़रूर स्वीकार करते हैं। अब मन में जो ये दूसरा सवाल है ना कि जो हम सेवा कर रहे हैं वह उचित है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो देखिए, पहला तो आप डर निकाल दें। अपने लल्ला की आप सेवा करते हैं तो डर डर के सेवा कभी ना करें, और बिना डर के अपने लल्ला की सेवा आप करें। बस उनके पास स्वच्छता का ध्यान रखें, और एक बात और भी ध्यान रखें कि उन्हें प्याज लहसुन का भोग ना लगाएं, उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगाएं। और हमारे लल्ला तो हैं ही इतने प्यारे कि वो तो भावों के द्वारा ही आपसे खुश हो जाएंगे, आपकी सारी सेवा को वो स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, भाव से भजे प्रभु को, भाव ही है बस सार, भाव से अर्पण करो तो पुष्प भी है स्वीकार। तो बहुत ही शुद्ध भाव और अच्छे मन से जब आप प्रभु के सामने जाएं और उन्हें पुष्प भी अर्पित कर देना, तो वो उसे हमेशा स्वीकार करेंगे। ऐसे ही है कान्हा जो अपने भक्तों के भावों को देखते हैं, और जब कान्हा जी अपने भक्तों की भक्ति से खुश होते हैं, उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो हर पल उनके हृदय में विराजमान रहने लगते हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपको उनकी छवि अपने अंदर नज़र आएगी। आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप उन्हें भूल ही नहीं पाएंगे। आप भोजन करेंगे तो आपको उन्हीं की याद आएगी। आप पानी भी पिएंगे ना तो बस पहले उन्हीं को याद करेंगे। इतना ज़्यादा वो आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं कि आपको हर वक्त सिर्फ वही याद रहते हैं। तो जब ऐसा आपके साथ होने लगे कि आप उन्हें भूल ही ना पाएँ एक क्षण के लिए भी, तो आप समझ लेना कि आपके कान्हा आपकी सेवा को स्वीकार भी कर रहे हैं। आपकी सेवा बिल्कुल सही है और सही दिशा में जा रही है, और वो आपकी सेवा से बहुत ही खुश हैं। और जब कान्हा ऐसे खुश होते हैं तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवश्य आते हैं। इस बात को मैं हमेशा मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये सब चीज़ें होती हैं तो मेरे अपने अनुभव हैं, उन्हीं के द्वारा बताती हूँ कि जब आपकी सेवा से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो यकीन मानिए वो आपको दर्शन देने अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। तो चलिए अब आप लोगों से एक बात और भी करती हूँ। जैसे बहुत एक मैया ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि मतलब कान्हा जी से प्रेम कैसे करें, उनसे लगन कैसे लगाएं। तो उनका जवाब भी है, और आप सभी को इस बात का जवाब मिलेगा कि कान्हा से हम प्रेम कैसे करें। जब शुरू में हम अपने लल्ला को घर लेके आते हैं, इस घर लाना, उनका स्वागत करना, इन सभी पे मैंने वीडियो बनाए हैं। कृपया उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आप सभी को अपने लल्ला को कैसे स्वागत करना है और उनको कैसे सेवा उनकी प्रारंभ करनी है, इन सब विषय में जानकारी आप सबको मिलेगी। अच्छा, जब हम अपने लल्ला को घर लेके आते हैं
तो उस वक्त तो ना इतनी जानकारी होती है कि अपने लल्ला से कैसे करें। कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है सेवा करना, उसके बाद मन भी हटता है, इन बहुत सी बातें होती हैं, तो कैसे उनसे प्रेम करें। देखिए, आप जैसे लल्ला को घर लाए तो बस आप पहले तो आदत आपको बनानी पड़ेगी ना, और आदत बनाने के लिए अपने लल्ला के साथ आपको समय भी व्यतीत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे अगर परिवार में है तो जब सारे कार्य संपन्न कर लें, पूर्ण कर लें अपने घर के सारे कार्य, उसके बाद आप अपने लल्ला के साथ समय व्यतीत करें। ये ब्लैक कलर की पोशाक मैंने अपने लल्ला के लिए इस बार बनाई है। सर्दियों में तो ब्लैक कलर की थी उनके पास एक पोशाक, लेकिन गर्मियों में पहनने के लिए नहीं थी, तो मैंने इस बार उनकी ये ब्लैक कलर की पोशाक बनाई है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये पोशाक आप सभी को कैसी लग रही है, और मेरे लल्ला इस पोशाक में आप सबको कैसे लग रहे हैं। इसकी एक पगड़ी भी बहुत खूबसूरत बनाई है, वो भी जब पहनाऊंगी अभी तो आप लोग देखिएगा, फिर बताइएगा। तो यही है कि लल्ला से आपको प्रेम बढ़ाना है तो पहले आप अपनी आदत डालें। जब आदत बढ़ जाएगी तो लल्ला से प्रेम ऐसे होने लगेगा कि आप उन्हें एक पल के लिए नहीं भूल पाएंगी। लल्ला से लगन लगाना, प्रेम कैसे हो, ये सब एक ही बातें हैं। जब लगन लगेगी तभी तो उनसे प्रेम होगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो उनसे लगन स्वयं ही लग जाएगी। वैसे भी सच कहूँ तो लल्ला, कान्हा जी, कृष्णा जी, लड्डू गोपाल जी होते ही इतने प्यारे हैं कि आपको उनको देख के ही बस प्रेम ही प्रेम उन पर लुटाने का दिल करेगा। वो होते ही इतने कोमल हैं, इतने प्यारे हैं। मैं अपने माधव जी को छूती भी हूँ तो ऐसा लगता है जैसे एक प्यारे से नन्हे से बालक को छूती हूँ, तो वो मुझे हर पल उसी तरह से एहसास भी दिलाते हैं। तो लल्ला को मैं नज़रिया पहना दूँगी, जिससे किसी की नज़र ना लगे मेरे माधव जी को, मेरी भी नज़र मेरे लल्ला को ना लग जाए। तो अब मैं आप सबको बताऊंगी कि हमारे जीवन में हमारे लल्ला कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, और एक नहीं इतनी सारी लीलाएं हैं जिनको बताने के लिए भी सोचना पड़ता है कब कौन सी मैं आप सबको अपने लल्ला की लीला बताऊं। और लीलाएं इसलिए मैं बताती हूँ, ये भी एक लगन लगाने का आप लोगों के लिए ज़रिया है, ये समझ लीजिए। तो आइए बताती हूँ अपने लल्ला की लीला, या कहें उनका चमत्कार। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी बहन आई हुई थी, मेरी मम्मी जी आई हुई थी। तो मेरी बहन जब आई तो अपने कान्हा जी को साथ लेके आई थी, और उनके कान्हा जी पहली बार घर से बाहर निकले थे। ये वैजंती के कड़े हैं जो मैंने अपने माधव जी के लिए बनाए हैं, और यही मैं आज इन्हें वैजंती से ही श्रृंगार करती हूँ। माला तो पहना देती, हमेशा पहना देती हूँ, और इस बार मैंने उनके लिए कड़े भी बनाए हैं। तो आप लोग इनका श्रृंगार भी देखें और अपने लल्ला की लीला भी सुने। तो मैंने क्या किया, अपने नवरात्रि के 9 दिन चल रहे थे, तो इन नवरात्रि में मैंने माता रानी की स्थापना कर रखी थी, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी जी दोनों ही पूरे व्रत रहते हैं, इनके माता रानी के 9 व्रत रहते हैं। तो हम लोगों ने चौकी लगा रखी थी उनकी। तो रोज़ मैं माधव जी और दीदी के कान्हा जी दोनों को ही मैं स्नान करा के और वहीं चौकी के पास विराजमान कर लेती थी। तो जब सप्तशती का पाठ मैं करती थी तो उन्हें भी सुनाती थी कि आप लोगों भी, और मैं उनको बोलती थी ना कि आप लोग भी सुनो सप्तशती का पाठ। तो ऐसे करके पूरे 9 दिन हमारे लोगों के ऐसे ही रहे। फिर 9वीं वाले दिन हम लोगों को कन्या खिलानी थी। तो सुबह का समय था, मैं जल्दी उठ गई नहा धो के। फिर उसके बाद मैंने उनका हलवा पूड़ी का प्रसाद बनाया कि हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। माता रानी को हमेशा लगाती हूँ यही। तो भोग लगाने के लिए मैं भोग बना के रख रही थी, और फिर हमने और मम्मी जी ने दोनों ने हवन किया, और हवन छोटा सा हवन करके वहीं माता रानी को भोग अर्पित किया। उन्हें भोग अर्पित करने के बाद मैंने माधव जी, कान्हा जी और दीदी के कान्हा जी, इन सभी को भोग लगाने के लिए प्लेट उठाई। मैंने कहा इन सभी का भोग लग जाए। और वैसे भी मैं कन्याएं खिलाती हूँ नवरात्रि में जब भी, तो अपने माधव जी को और कान्हा जी को हमेशा
उपहार में मतलब दक्षिणा है या जो कुछ मुझे देना होता है तो पहले मैं इनको ही समर्पित करती हूँ। तो मैंने 3 प्लेट अपनी घर में दीदी से बोला कि दीदी आप 3 प्लेट मुझे दे दो, पहले मैं इन तीनों का भोग लगा दूँ और उसके बाद मैं मतलब मंदिर जाऊंगी कन्याओं को खिलाने के लिए, क्योंकि दीदी की बहुत तबीयत ठीक नहीं थी तो घर पे उतना ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि काम भी ज़्यादा हो जाता था तो मैं कर नहीं पाई। इसलिए मैंने सोचा कि मंदिर में मम्मी जी और हम सभी लोग जाएंगे और वहाँ पे कन्या खिला के आ जाएंगे। तो मैंने 3 प्लेट मंगाई और आप विश्वास नहीं करेंगे, आरती भी नहीं हुई थी और हम लोगों का ये था कि पहले भोग ग्रहण कर लें ये तीनों भी, उसके बाद ही आरती होगी। मेरी मम्मी माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हैं, जैसे मैं अपने कान्हा को वैसे मेरी मम्मी जी माता रानी को करती हैं और मेरी जो दीदी हैं वो शिव जी को। देखिए हम 3 लोग थे लेकिन हम तीनों के आराध्य अलग अलग हैं। मम्मी जी की माता रानी हैं, मेरी दीदी हैं वो शिव जी को करती हैं और मैं कान्हा जी को, तो हम तीनों के ही आराध्य अलग हैं। तो हम तीनों लोगों ने क्या किया कि ठीक है मंदिर चलना है तो तैयारी कर लेते हैं, और मैं वो तीनों प्लेट में भोग लगाने ही जा रही थी तब तक दरवाजे की बेल बज गई। तो मैंने हाथ में जो पूड़ी ले रखी थी वो मैंने वापस ही उस परात में रख दी और मैं दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोल के देखा तो एक 7-8 साल का बालक दरवाजे पे बेल बजा के खड़ा हुआ है और वो बस मुझे देख के, जब मैंने दरवाज़ा खोला ना तो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन उसने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मैंने आपको नहीं बुलाया, फिर भी उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला, बस मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, ना तो ना करते बन रहा था ना कुछ। और फिर मैंने आगे बढ़ के देखा तो एक छोटी सी बच्ची जो 5 से 6 साल के बीच की होगी और एक बालक और था, वो भी था उसी के बराबर, और वो बच्चे खड़े थे और मुझे देख के बस मुस्कुरा रहे थे तीनों बच्चे। तो मैंने कहा आइए आप लोग अंदर आ जाइए। तो वो बच्चे बहुत खुशी से अंदर आए, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उन्हीं का घर हो। और बस उन बच्चों की चप्पल मैंने उतार दी और मैंने कहा ठीक है आप लोग बैठिए मैं आ रही हूँ। तो मैं अंदर आई तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी देखिए, और इतनी ज़्यादा खुशी थी उन बच्चों के लिए। मैंने कहा मम्मी आइए, तो मम्मी भी मेरी आई और उन्होंने देखते मेरी मम्मी, तो क्या कहें, मेरे घर का माहौल उस वक्त ऐसा था जैसे साक्षात भगवान पधारे हों। और वो बच्चे बैठ गए, मैंने उनको प्लेट में सब लगा के दिया भोग। जो मैं लगा रही थी वो 3 प्लेट, वही 3 प्लेट लगा के मैंने उन बच्चों के पास गई। तो उन बच्चों के पैर धुले और सब कुछ किया, और उसके बाद जब मैंने उन्हें भोग के लिए कहा कि आप लोग खाइए, तो उसमें से वो बच्ची बोली कि नहीं नहीं हम लोग बहुत दूर से खा के आए हैं, खाएंगे नहीं। तो मैंने जैसे अपने माधव जी कान्हा जी को हमेशा मैं हाथ से खिलाती हूँ, वैसे मैंने एक एक निवाला उनके मुंह में रखा बच्चों के, और उन बच्चों ने वो खाया और फिर उनको पानी दिया। तो मेरी दीदी उनसे बोली कि आप लोग एक ही घर के हो? तो वो बच्चे बोले हाँ। तो फिर दीदी बोली कि आपकी मम्मी एक ही है, तीनों की एक ही मम्मी के बच्चे हो? कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद दीदी बोली कि आपकी मम्मी सबकी एक ही है? तो उसमें से एक बच्चा बोला नहीं हमारी मम्मी अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग ये हमारे घर आए हुए हैं और ये मेरी मासी का बेटा है। देखिए वही रिश्ते, जो रिश्ते हमारे कान्हा जी के आपस में थे, वही रिश्ते उन बच्चों के आपस में थे। वो पल इतना खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा जी माधव जी स्वयं माता रानी के साथ घर में पधारे हों। फिर उसमें से एक बालक ने मेरी दीदी को बोला कि मेरा एक और नाम भी है, मेरा एक और नाम है रुद्रा। देखिए उस बालक को तो नहीं पता मेरी दीदी के आराध्य शिव जी हैं, और रुद्रा तो स्वयं शिव जी का ही नाम है। तो ऐसा लग रहा था उन बच्चों के शब्द सुन के कि जैसे साक्षात प्रभु उन शब्दों को बोल रहे हों। ऐसी अद्भुत लीला। और जब हम लोग उनके जाने के बाद कमरे में माता रानी के पास आए आरती करने, तो सभी का दिमाग शून्य हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूजा पूरी हो चुकी थी।
और मेरी मम्मी की आंखों से तो आंसुओं की धारा ऐसी बह रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। माधव जी की इतनी अद्भुत लीला और इतने अनोखे दर्शन पाके तो मन भावुक हो चुका है कि क्या ही कहें, शब्द नहीं है अब कहने के लिए। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।